Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। कहते हैं अगर दिल में ठान लिया जाए तो जीत निश्चित होती है। मंजिल से दूर वही रह जाते हैं जो पहले से ही हार मान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं अधराज सिंह गौर। आई इंडिया के खास शो छोटे मुंह बड़ी बात के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक दलित बहन की, जिसने 2 वक्त की रोटी के लिए माता पिता के साथ खुद पसीना बहाया। सुबह से लेकर शाम तक ईंट भट्टे पर मजदूरी की और खाली समय में पढ़ाई करके इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड परीक्षा में 91% अंक लाकर कॉलेज टॉप किया। इतना ही नहीं, जिले में टॉप 10 सूची में स्थान बनाकर अपने माता पिता, कॉलेज और जनपद का नाम रोशन किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के जनपद शामली के गांव चुसासा के रहने वाले विजय पाल की होनहार बेटी ज्योति की। ज्योति की माता सीमा और पिता विजय पाल गांव के पास स्थित एक भट्टे पर मजदूरी कर अपना परिवार चला रहे हैं। माता पिता के साथ ज्योति भी ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करती हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ज्योति ईंट भट्टे पर माता पिता के साथ मजदूरी कर रही हैं। ज्योति अपने गांव से 2 किलोमीटर दूर स्थित वैदिक इंटर कॉलेज कुरमाली की छात्रा हैं। वर्ष 2024 की परीक्षा में ज्योति ने 91% अंक प्राप्त कर कॉलेज टॉप किया है। आइए पहले सुन लेते हैं अपनी इस सफलता को लेकर ज्योति का क्या कहना है। सर, मैंने 6 से 7 घंटे अपनी पढ़ाई की और मेरी रणनीति ये रही है कि जितना करना था उसको रिवाइज भी किया मैंने साथ साथ। और जो सर होमवर्क देते थे उसे तो मैं करती थी, लेकिन अपनी तरफ से भी करने की कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ ताकि मैं अच्छे मार्क्स। सर, समस्या तो मेरे सामने ये थी कि कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स का और मेरे टीचर्स का ये कहना रहता था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम खुद वे मुझसे अलग ही रखते थे। उन्होंने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि कोई प्रॉब्लम आ रही। हाँ सर, मैं अपने पेरेंट्स की प्रॉब्लम देखते हुए मैंने मेहनत की कि एक ना एक दिन ज़रूर कुछ ऐसा करना कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकें। सर, मुझे अपने परिजनों का खूब ज़्यादा सपोर्ट मिला। उन सबका यही कहना होता था कि बस तू पढ़ती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। सर, मुझे भविष्य में यूपीएससी करनी है, साथ आईएएस ऑफिसर बनना है मुझे। जी सर, आगे मेरी पढ़ाई के लिए कुछ सपोर्ट हो सके तो ज़रूर करें। सर, जैसे कि मैंने अभी बताया था 6 से 7 घंटे की मैं अपनी पढ़ाई करती थी। उसके बाद जितना समय होता था मैं अपने मम्मी पापा के साथ काम भी कराती थी। मैंने अपना सोने का जो टाइम था उसको कम करके अपनी पढ़ाई की। मेरे टीचर्स की बहुत ज़्यादा भूमिका रही, उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा, क्योंकि वे हर समय मुझे मोटिवेट करने के लिए कहते थे, हर समय। क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, चाहे 10th हो या 11th हो या 12th हो। मैंने 10th के रिज़ल्ट के बाद ये ठान लिया था कि मैं आर्ट्स लूँगी, आर्ट साइड लूँगी। लेकिन सर ने मुझे समझाया कि नहीं, थोड़े बहुत मार्क्स कम रहने से ये नहीं है कि अपने ऊपर डाउट करने लगे। उन्होंने समझाया तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, चलो। और सर ने फिर से मुझे साइंस साइड दिलाई। मेरे पास पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और उन्हीं के सपोर्ट से आज जो भी हूँ उन्हीं के कारण हूँ, क्योंकि उन्होंने मोटिवेट किया था मुझे। 500 मार्क्स में से 455 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और मेरी ओवरऑल परसेंटेज 91% है। मेरा स्कूल का नाम है वैदिक इंटर कॉलेज कुरमाली शामली और मैं यूपी बोर्ड से बिलोंग करती हूँ। वैदिक इंटर कॉलेज कुरमाली की प्रिंसिपल कुलदीप सिंह ने ज्योति की सफलता की सराहना करते हुए बताया।
हमारे यहाँ ये जो बच्ची थी ज्योति, ये चूनसा गांव से बिलोंग करती है और प्रारंभ से ही बड़ी होनहार छात्रा ये रही। हमारे यहाँ 10th में भी इसका स्कोर बढ़िया रहा और इसने स्कूल को टॉप किया था 10th स्टैंडर्ड पर भी 2 साल पहले। हम लोगों को उम्मीद थी कि ज़िले में कोई ना कोई स्थान बनाएगी। इसके 91% स्कूल का जो हमारे विद्यालय का 75 ईयर्स का जो हिस्ट्री है उसमें अधिकतम स्कोर रहा इसका, और मात्र 7 नंबर से ही ज़िले में स्थान लाने से रहेगी, जिसका खेद है हमें भी और उस बच्ची को भी व्यक्तिगत तौर पर बड़ा दुख है। तो उसको हमने समझाया और वो भविष्य में और मेहनत करने की उसको प्रेरणा दी। घरेलू हालात इतने विपरीत परिस्थितियां हैं इसकी कि भट्टे पर इसके परिवार वाले काम करते हैं और स्वयं भी ये उनके साथ में काम करवाते हैं। हम जब सुबह आते हैं तो ये भट्टे पर, आदमपुर वाले भट्टे पर काम करते हुए सुबह हमें मिलती है। उसके तुरंत बाद तैयार होकर के विद्यालय आती थी। तो इसमें कोई संकोच नहीं किया इसने और विषम परिस्थितियों के बावजूद भी बहुत मेहनत की और 75 सालों का सर्वोच्च स्कोर इसने। सभी अध्यापकों ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। व्यक्तिगत तौर पर मेरे पास भी मेरे किसी भी समय फ़ोन करती थी तो हमने इससे कहा हुआ था कि बेटा, इससे क्या सभी बच्चों से कहा हुआ था, कोई भी समस्या यदि है तो आप उसको 24 आवर व्हाट्सएप ग्रुप थे विद्यालय के, उस पर आप अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। तो इसने व्यक्तिगत तौर पर बहुत मेहनत की और हम लोगों के निर्देशन में इसने एक हाईएस्ट स्कोर यहाँ गेन किया। पठन पाठन के अलावा भी अन्य सभी गतिविधियों में इसने हमेशा प्रतिभाग किया। उच्च कोटि के इसने यहाँ से स्पीच दी हैं। 15 अगस्त का कार्यक्रम हो, 26 जनवरी का हो, शिक्षक दिवस हो, चाहे बाल दिवस हो, तो सभी प्रतिभाओं में ये अव्वल रही है अभी तक। तो मेरी शुभकामनाएं इसके भविष्य को लेकर के हैं और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और प्रदेश के जो पदाधिकारी हमारे सरकार में हैं उनसे मैं ये अपनी तरफ से अनुरोध भी करता हूँ कि इसकी विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जो भी अधिकतम सहयोग इसके साथ हो सकता हो पढ़ाई के लिए, ताकि ये उच्च स्तर तक पढ़ सके, वो किया जाए। मेधावी ज्योति उन छात्राओं के लिए आईना है जो तमाम संसाधनों के बावजूद अच्छे अंक लाने में सफल नहीं हो पाती हैं। ज्योति के पिता विजय पाल क्या कहते हैं उसे भी सुन लीजिए। इसकी मेहनत है जी, मतलब ऐसा है बाहर से लोग को पढ़ा कर थी बेचारी। अच्छा, काम भी करे थे बच्चे बच्चे। मैं से तो सर ब्याह हुआ जी, गरीब आदमी के आगे हो जाओ ये भी पढ़ाने तो पड़ेगा। ये स्कीम है जो मतलब ऐसे हमारे कहते तो वो नहीं होने की, हम तो वो बन गई स्कीम है पहले दी जो भी बन गया। पढ़ रही बेचारी, कोशिश करेगी। तो कैसी लगी आपको यह खबर? इंडिया के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय के जरिए हमें आशीर्वाद जरूर दें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।